देखो प्रांजल, किसी भी घर को जोड़ने और तोड़ने में घर की औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। तोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ना उतना ही मुश्किल। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मतलब ये कि अभी भी वक्त है प्रांजल, अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो। प्रांजल, आखिर तुम किससे लड़ रही हो और किस बात के लिए लड़ रही हो? इस घर में हम सब तुम्हारे अपने हैं प्रांजल। प्लीज सबके बीच में दीवार मत खड़ी करो, वरना एक दिन इसी दीवार के नीचे दबकर तुम्हारा दम घुट जाएगा। और कुछ? और ये कि इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है। प्रांजल, कई बार हमारे ईगो की वजह से हम इतनी दूर चले जाते हैं कि वापस लौटना उतना ही मुश्किल हो जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं प्रांजल, और उनका जुड़ना असंभव हो जाता है। गुड गुड गुड, वेरी गुड सुमन। सुमन, वैसे तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर एक गजब का टैलेंट है, लेक्चर देने का। काफी प्रैक्टिस की होगी ना तुमने, है ना? प्रांजल, ये लेक्चर या भाषण नहीं है, हकीकत है। इसका सामना करना सीखो और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। अच्छा चलिए, आपकी इन बातों को भी मैं अपनी डायरी में नोट कर लूंगी, फॉर योर सेटिस्फैक्शन, यू नो। वैसे सुमन जी, मुझे और भी बहुत काम है, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। आप यहाँ से खुद जाएंगी या मैं आपको बाहर तक छोड़ने चलूं? ये लीजिए बकुल साहब, इस पर साइन कर लीजिए। जी। साइन तो मैं कर लूंगा वकील साहब, लेकिन डिवोर्स में कितना वक्त लगेगा? बस सेकंड पार्टी का साइन हो जाए, फिर कोर्ट में एक पेशी। जब दोनों ही पार्टियां तैयार हैं तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये लीजिए। ओके, थैंक यू। ये लीजिए। चलता हूँ मैडम, कोर्ट में मुलाकात होगी। केस नंबर 343/28/2001 की सुनवाई के बाद ये अदालत बकुल कुमार ठक्कर वल्द प्रवीण कुमार ठक्कर और प्रिया देवी ठक्कर वल्द हरि प्रकाश सोलंकी को आपसी रजामंदी से तलाक लेने की इजाजत देती है। वैधानिक रूप से आज के बाद इन दोनों का पति पत्नी का रिश्ता समाप्त होता है। Thank you very much for all what you have done. फिर मिलते हैं। सुजाता, congratulations, we made it. अब हम साथ रह सकते हैं। Yes. चलें? Let's go. प्रकाश, मुझे घर नहीं छोड़ोगे? मैंने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है,
लेकिन प्रिया मैडम भी कब तक बर्दाश्त करती। अगर ये सब कुछ चलता रहता तो एक ना एक दिन वो अपनी जान दे देती। हाँ बेटा, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि सिवाय अलग होने के कोई रास्ता नहीं बचता। पर बेटा, हम अलग सोच के लोग हैं। कोई भी रिश्ता किसी भी वजह से टूटे तो हमें तकलीफ होती है। आप ठीक कह रहे हैं डैड, मेरी सोच भी कुछ ऐसा ही कहती है। मैंने तो उन्हें पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया मैडम आखिर तलाक लेकर ही मानी और मैं उन्हें रोक नहीं पाया। और सच कहूं डैड, रोकने की कोई वजह भी नहीं थी मेरे पास। वजह थी नहीं या तलाक की वजह तुमने पैदा की प्रकाश? राधे राधे, एक घर तोड़वा दियो तेने लाला, जे अच्छा नहीं किया। देखिए मामा जी, प्रिया जी। अरे क्या प्रिया प्रिया लगा रखा है? वो अकेली औरत क्या कर लेती? इसके पीछे दिमाग तो तुम्ही ने लड़ाया है। देखिए मामा, तलाक उनका निजी मामला है। मैं इतना जानता हूं कि अगर प्रिया मैडम ने तलाक नहीं लिया होता तो दो जाने जा सकती थी, एक प्रिया जी की, एक उनके बच्चे की। अच्छा, तो इसलिए तुम उसके साथ घूमते फिरते रहते हो। वैसे तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है? वो लगती क्या है तुम्हारी? अपने माँ बाप बहनों के लिए टाइम तो है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन हाँ उसके लिए वक्त है। मारे मारे घूमते फिरेंगे उसके लिए। मैं पूछ सकती हूँ इस लड़के को हो क्या गया वैसे? उर्मिला, अब प्रकाश को भी बोलने दोगी या तुम ही बकवास करती रहोगी? अरे का है जाए को बोल बे से याके से है, का है जाए? नहीं, याके बोल बे से उनको टूटो और रिश्तो जुड़ जाएगा ना, है? अरे देखो जीजाजी, एक बात आप समझो, जो रिश्तो एक बार टूट गयो सो टूट गयो। सुनी ना आपने, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ फट जाए। बस देखो, मैं मान रहा हूँ जब आप इतने बरसन से रिश्ते जोड़ने को काम कर रहा हूँ, पुण्य कमा रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी रिश्ते तोड़ने को काम ना किया। बाकी बिहारी लाल की कृपा से। क्यों भाई उर्मिला, है क्या? बिल्कुल सही बात है भैया। वैसे बहुत बेहुदा लोग हैं। चले अंदर बैठे चल। हाँ चलते रहे, इसी रूम में चले, दिमाग को ठंडो करें। इन लोगों से क्या बात करें? अच्छा, आखिर बकुल ने तलाक नहीं लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन सुजाता। अब प्रिया नाम का कांटा तुम्हारे रास्ते से हट गया। अब तुझे इस घर की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। यस। कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। कितनी बार कहा मेरी फाइलों को मत छेड़ा करो। क्या बात है सुरेन, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ ढूंढ रहा हूँ। वो इलेक्ट्रिक का बिल रखा था इस फाइल में, मिल नहीं रहा है मुझे। आज लास्ट डेट है, बिल भरना है। कहीं ये तो नहीं है? इसी को ढूंढ रहा हूँ कब से। अच्छा इसमें बताओ कितनी अमाउंट है? क्यों? कमाल की बात करती हो भाई, बिल भरना है तो अमाउंट तो लिखनी पड़ेगी ना चेक में। सुरेन, तुम भी ना बेकार के खर्चे करते हो। ये बिल तो पूरे घर का है ना? तो अकेले तुम क्यों भरोगे? हमेशा से मैं ही भरता हूँ ना, तो अभी भी मैं ही भरूंगा। सुरेन, जब इस घर में सब कुछ अलग अलग हो गया है और फिर इलेक्ट्रिसिटी तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं इस घर में, तो बिल तुम अकेले क्यों भरोगे? और वैसे भी सुरेन, हमारा काफी नुकसान हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि और नुकसान हो। इनफैक्ट मैं तो घर के खर्चों के लिए ना सबसे डिस्कशन करना चाहती हूँ। प्रांजू, अगर सुमन और अमित को बुला लेती तो ठीक रहता। सुरेन, स्टॉप जोकिंग। उन्हें घर का खर्चा तो उठाना नहीं पड़ता और डिसाइड तो हमें करना है कि इस घर का खर्चा कौन कितना उठाएगा। एनीवे, ये देखो, मैंने किचन, लॉन्ड्री, घर का राशन, लाइट बिल, टेलीफोन बिल और हाँ, सुषमा दीदी कह रही थी कि निधि की दवाइयों का खर्चा कुछ 3-3.5 के आसपास है। एनीवे, मैं टोटल कर लेती हूँ। अच्छा तुम ये सब डिवाइड कैसे करोगे? वो भी मैंने कर लिया है। ये देखो, मैंने इस घर के सभी मेंबर्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप नंबर 1 पापा एंड मम्मी इंक्लूडिंग निधि। ग्रुप नंबर 2 चाचा चाची एंड अमित एंड सुमन। ग्रुप नंबर 3 होगा बड़ी माँ, राहुल भैया, सुषमा दीदी और बॉबी का। ग्रुप नंबर 4 तुम और मैं। ग्रुप नंबर
for fight just Viren. तुमने चाचा चाची को अमित और सुमन के साथ क्यों जोड़ा और वीरेन को अलग रखा? राहुल भैया, अगर चाचा और चाची अमित और सुमन से बात कर ले और अगर वो खुद अपना खर्चा भुगतना चाहे तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। और रही बात वीरेन की, तो उसे भी तो 25 करोड़ मिले। अगर वो 20-25 हजार घर के खर्चे में लगा दे तो उसका क्या बिगड़ जाएगा? राहुल तुम ही देख लो। जब इन्होंने और सुषमा ने बनाया है तो मुझे देखने की क्या जरूरत है? ठीक ही होगा। एनीवे मैं चलता हूँ। प्रांजू मुझे भी जरूरी फोन करना है, मैं भी चलता हूँ। अब मैं स्टेटमेंट की कॉपी बनाकर इस घर के सभी मेंबर्स को भिजवा दूंगी। सुरेंद्र, सुनिए, जरा शांति से काम लीजिए। वीरेंद्र, बच्चे बड़े हो गए, देखो कोई राहुल, गुस्से में कोई सुरेंद्र, अमित, क्या है? पापा, ये किसके दिमाग की उपज है? किसके दिमाग की? मैं तुमसे पूछ रही हूँ राहुल। माँ वो बड़ी माँ, ये हम चारों ने मिलकर बनाया है। आज तुम चारों ने मेरी एक गलतफहमी दूर कर दी। मैं तो समझती थी इस घर की बड़ी मैं हूं, लेकिन नहीं, मुझसे बड़े बड़े लोग भी हैं। अब बड़ी माँ, दरअसल वो खामोश! चुप रहो, चुप रहो। तुम लोगों ने इस घर को मजाक बना रखा है। कोई कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं। प्रांजल, सुषमा, तुम इस घर की बहू हो ना? यही शिक्षा दी तुम्हारे माँ बाप ने कि एक ठीक ठीक घराने में जाकर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना? हाँ, और वो भी छोटे छोटे खर्चों के लिए। अरे हमारे जीते जी तो हमने तुम्हें करोड़ों रुपए बांट दिए। क्या इसलिए कि हजारों रुपयों के खातिर तुम इस घर के टुकड़े करो, हमारे दिलों के भी? दुर्गा, आज मुझे पहली बार इस बात का अफसोस हो रहा है कि हमारे खानदान के ये चिराग इतने बड़े क्यों हो गए। छोटे रहते तो मैं इन्हें किसी पेट से बांध देती, इन्हें इतना पीटती कि इनके हाथ ये स्टेटमेंट तो क्या, हमारे पैर छूने के भी लायक नहीं रहते। लेकिन आज ये लोग इतने बड़े हो गए हैं कि इन पर हाथ उठाया तो इनसे ज्यादा इनकी बीवियों को तकलीफ होगी। वो बीवियां जिनके इशारों पर ये कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। माँ, चुप रहो। मैं तुमसे क्या कहूं, मैं बात भी नहीं करना चाहती। मेरे बच्चों, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि तुम लोगों ने अपने इस बुजुर्ग को एक नाकारा आदमी समझा है। हाँ, मेरे हाथ कमजोर जरूर हो गए, लेकिन अब इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि इस घर के खर्चों का बोझ ना उठा पाए। कम से कम मेरा ये अधिकार मुझसे मत छीनो आप लोग, वरना मैं अपने स्वर्गीय भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम लोगों के तो खेलने खिलाने के दिन है, घर के खर्चों की चिंता तुम लोग मत करो। आज के बाद इस घर का मंथली खर्चा, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो 1 करोड़ रुपया हो, मेरे अकाउंट से जाएगा। और एक बात और, इस घर में हम लोगों ने कभी ना बदतमीजी की बात कही है और ना ही सुनी है।
तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन भाभी माँ की मौजूदगी ने मुझे रोक लिया। इतनी बड़ी बात तो कह दी, और क्या कहना चाहते थे? ये कहना चाहता था कि जिसे हमारे घर के तौर तरीके और सिस्टम पसंद ना हो ना, वो घर छोड़कर जा सकता है, भले ही वो हमारा बेटा क्यों ना हो। आपको मेरी कसम, आपने ये बात कमरे में तो कह दी, लेकिन कमरे से बाहर मत कहिएगा। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। आपने एक इशारा नहीं किया कि ये लोग घर छोड़ के चले जाएंगे, और अगर ये लोग घर छोड़ के गए ना, तो मैं इस घर में घुट घुट के मर जाऊंगी। डैडी की डांट क्या कम थी जो अब तुम मुंह फुलाए बैठी हो? प्रांजू, अब तो सब ठीक हो गया ना? डैडी घर का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों उदास बैठी? सुरेंद्र, ये सब पॉलिटिक्स है जो तुम नहीं समझोगे। डैडी ने घर का खर्चा उठाने का डिसीजन ले तो लिया है, लेकिन तुम्हें पता क्या होगा? हर बात पे ना हमें डांट खानी पड़ेगी, हर चीज के लिए हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम्हें पता है 2 दिन से मैंने खाना तक नहीं खाया। प्रांजू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम बीमार पड़ जाओगी, खाना खाया करो। सुरेंद्र, अगर मैं उस महाराज के हाथ का खाना खाऊंगी ना, बीमार तो क्या, मैं तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। अरे एक लॉजिकल बात ही तो कही थी मैंने कि हमारा किचन अलग कर दो, लेकिन नहीं, बड़ी माँ ने डिसीजन लिया है तो बस ले लिया है। वो अपने डिसीजन पे हमेशा ना अड़ जाती है। अब प्रांजू देखो ना, महाराज के हाथ का खाना तुम्हें अच्छा लगता नहीं, तुम खुद खाना बना नहीं सकती, तो तुम ही बताओ कि करे तो करें क्या? करना क्या है? अब जो करना है मैं ही करूंगी। मैं अपने लिए एक दूसरा कुक रख लूंगी, फिर मैं देखती हूँ कौन मेरे रास्ते में आता है। हटो, सोने दो मुझे, परेशान हो गई। गलती हमारी नहीं थी राहुल, बड़ों ने उसे गलत समझ लिया था। अब वो बात खत्म हो गई ना सुषमा, उसे अब खत्म करो। रोज रोज टेंशन की बात अच्छी नहीं होती। अरे रोज रोज टेंशन तो होगा ही ना, जब अपनी मर्जी का खाना नहीं मिलेगा तो सुबह शाम टेंशन होगा। और हम लोग 24 घंटा सुमन की तरह किचन में खाना नहीं बना सकते, और भी तो काम होता है, और मुझे बॉबी की देखभाल भी करनी पड़ती है। वो सब तो ठीक है सुषमा, हाँ, लेकिन प्रांजल ने क्या सोचा है? उसकी तो बात ही छोड़ो, वो तो जो बात एक बार ठान लेती है वो कर भी लेती है। या तो वो अपना अलग किचन बना लेगी, या तो अपने लिए अलग महाराज रखेगी। अभी अभी तुम लोगों को डांट पड़ी है, लेकिन तुम लोगों पे कोई असर नहीं हुआ है। देखो मेरी बात मानो, तुम लोग जो कुछ भी डिसीजन लेती हो ना, बड़ों को विश्वास में लेके लिया करो। वो तो करेंगी ही ना राहुल, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम तो मेरे विश्वास में हो ना? कमाल करती हो तुम, ये भी कोई पूछने की बात है?